हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपके लिए एक नया एपिसोड लेके आ गई हूँ। देखो, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप पहले सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो आने वाले एपिसोड है आपको मेरे चैनल पे दिख जाए। चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें यहाँ पर काउंट दिखाया जाता है जहाँ पर वो फिसलने के कारण मर चुका होता है। यहाँ पर एक स्नेक आता है, वो उसके ऊपर चढ़ के बोलता है, ऐसा लगता है कि ये बच्चा मर चुका है। एक सोल जिसने अपनी बॉडी त्याग दी, शायद मुझे इसकी बॉडी ले लेनी चाहिए। अगर मैं इसकी बॉडी ले लूँगा तो शायद मैं हमेशा डैन के साथ रह पाऊँगा। यहाँ पर उसकी बॉडी के अंदर एंटर करने लग जाता है और पूरी तरह उसे पॉजेस कर लेता है। यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि आखिरकार मैंने एक ह्यूमन की बॉडी पॉजेस कर ही ली, अब मैं पूरा ह्यूमन बन चुका हूँ। किसी को मेरी असलियत के बारे में नहीं पता होना चाहिए। यहाँ पर वो एकदम से गिरने की एक्टिंग कर रहा होता है। यहाँ पर उसके पेरेंट्स भी आ जाते हैं, जहाँ पर जो उसकी मॉम रहती है ना, एकदम से उसे हक कर लेती है और कहती है कि मैंने सुना तुम गिर गए थे। यहाँ पर वो कहती है कि इतना सारा ब्लड कहाँ से निकल रहा है। जहाँ पर वो जल्दी से डॉक्टर के पास जाते हैं। यहाँ पर उसकी मॉम बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है, जहाँ पर वो अपने बच्चे को छोड़ ही नहीं रही होती। यहाँ पर जो हमारा स्नेक होता है ना, जो काउंट की बॉडी के अंदर होता है, यहाँ पर जो हमारा काउंट होता है ना, वो तो बार बार हमारे डैन के बारे में ही सोच रहा होता है और सोच रहा होता है कि अब मैं हमेशा डैन के पास रहूँगा क्योंकि अब मैंने ये बॉडी पॉजेस कर ली है, अब मुझे कोई भी नहीं रोक सकता है। तभी हमारे सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा काउंट होता है ना, उसे खाना ला के दिया जाता है और उसको रूम से बाहर ही नहीं निकाला जाता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार होता है। यहाँ पर काउंट कहने लग जाता है कि सच में जिसकी ये बॉडी है वो बहुत ज़्यादा ही वीक है एक बच्चे की तुलना में। यहाँ पर वो सोचने लग जाता है कि अगर डैन को पता चला कि उसके ग्लास बॉक्स में वो स्नेक नहीं है, क्या वो कैसा रिएक्ट करेगा? क्या वो उदास हो जाएगा? क्या वो मुझे ढूंढने की कोशिश करेगा? क्या मैं उसे बता दूँ कि मैं इस बॉडी को पॉजेस कर चुका हूँ? तभी यहाँ पर वो खाने की तरफ देखने लग जाता है और कहता है कि खाने में क्या मुझे घास फूस खाना पड़ेगा। यहाँ पर वो सोचने लग जाता है कि मैं तो एक स्नेक हूँ, मुझे मीट खाने की ज़रूरत है, पर ऐसा लगता है ह्यूमन बनने के लिए मुझे उनके तौर तरीके सीखने पड़ेंगे जो बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट है। इनकी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा लॉज है जो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी यहाँ पर जो काउंट होता है ना, वो डैन की आवाज़ सुन लेता है। यहाँ पर बाहर डैन बोल रहा होता है कि मेरा लिटिल स्नेक मिल नहीं रहा है, वो कहाँ पर है? जहाँ पर एक मेड बता रही होती है कि आपका जो लिटिल स्नेक है, लगता है वो फॉरेस्ट में वापस चला गया है। स्नेक ऐसे ही होते हैं, वो एक जगह नहीं रहते। अगर आप उसको ग्लास बॉक्स में भी रख देते तो भी वो वहाँ से भाग जाता क्योंकि आखिरकार वो एक स्नेक है, वो वापस फॉरेस्ट चला गया होगा क्योंकि वो उसका घर है और आप इसे मना नहीं कर सकते। जहाँ पर जो हमारा डैन होता है ना, वो तो रोने लग जाता है और कहता है कि मुझे उससे मिलना है, मुझे मेरा स्नेक वापस चाहिए। यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और कह रहा होता है कि मुझे वापस मेरा स्नेक ला के दो, मुझे चाहिए। ये हमारा काउंट भी सुन लेता है। यहाँ पर जो काउंट होता है ना, वो कहने लग जाता है कि मुझे नहीं लगा था कि जो मेरा डैन है वो रोने लग जाएगा मेरे को ना देखकर, पर मैं उसे बता दूंगा कि मैं वो स्नेक हूँ। तभी यहाँ पर जो डैन का बड़ा भाई होता है ना, वो डैन को लेकर आ रहा होता है और उसे कह रहा होता है कि देखो तुम रोते ही रहोगे और जो तुम्हारा फ्रेंड अकाउंट वो तो इंजर्ड हुआ है, तुम्हें उसकी भी फिक्र करनी चाहिए और वैसे भी तुम्हें उस स्नेक के बारे में सोचना नहीं चाहिए क्योंकि स्नेक बहुत डेंजरस होते हैं। यहाँ पर वो उसको चुप करवाने की कोशिश कर रहा होता है और कह रहा होता है कि देखो काउंट तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, क्या तुम अपने फ्रेंड से नहीं मिलोगे? ये सुनकर जो डैन होता है ना, वो चुपके से अपना मुंह निकालता है और इसे हाय कहने लग जाता है। यहाँ पर जो काउंट होता है ना, वो तो डैन को देखकर बड़ा खुश हो चुका रहता है और उसे हेलो कहता है। यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि जब मैं ठीक हो जाऊँगा चलो अपन दोनों खेलने चलेंगे और मैं तुम्हें एक सीक्रेट भी बताऊँगा जिसको सुन के तुम बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाओगे। यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट से ये बोल रहा होता है। यहाँ पर वो कहता है कि अब मैं और डैन दोनों साथ में रह सकते हैं, हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता।
तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर 2 महीने बीत जाते हैं। यहाँ पर जो हमारा डैन होता है ना, वो हमारे काउंट के साथ खेल रहा होता है। यहाँ पर काउंट सोचने लग जाता है कि आखिर जो डैन है वो मेरे को ढूंढ क्यों नहीं रहा है, क्या उसे मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है कि वो जो लिटिल स्नेक था वो कहाँ चला गया है। तभी यहाँ पर जो काउंट होता है ना, वो उसे कहने लग जाता है कि मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं। जहाँ पर डैन उससे पूछने लग जाता है कि कौन सा सीक्रेट, जहाँ पर वो बताता है कि मैं एक स्नेक हूँ, वो भी बड़ा वाला। ये सुनकर जो हमारा डैन होता है ना, वो तो बोलने लग जाता है कि वाह स्नेक, एक बड़े वाला स्नेक, तो मैं एक बनी बनूंगा। जहाँ पर वो अपने आप को बनी बन के दिखाता है। ये सुनकर जो काउंट होता है ना, वो तो बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है और कहता है कि ये बिल्कुल समझ नहीं पा रहा है, इसे लग रहा है कि हम खेल रहे वो भी स्नेक बनी। पर ऐसा लगता है कि अभी हम खेल रहे तो मैं इस टॉपिक को दोबारा नहीं लाऊंगा। जब सही टाइम आएगा तब मैं इसे बता दूंगा कि मैं वही लिटिल स्नेक हूँ जिसने इसे बचाया था, और शायद ये मुझे एक्सेप्ट करे। ये पूरी दुनिया मुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकती है, तो मुझे लगता है जो डैन है वो मुझे एक्सेप्ट ज़रूर करेगा, क्योंकि वही फर्स्ट पर्सन था जिसने मुझे बचाया था, वरना बाकी सब तो एक स्नेक को मार ही डालते हैं। तभी यहाँ पर जो डैन होता है ना, उसका हाथ पकड़ के स्माइल करने लग जाता है और कहता है कि चलो हम गार्डन में खेलने चलते हैं। ये देखकर जो हमारा काउंट होता है ना, वो तो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि सच में जो डैन है वो बहुत ज़्यादा ही क्यूट है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा काउंट होता है ना और डैन एक साथ बैठे हुए होते हैं लाइब्रेरी में। यहाँ पर जो डैन होता है ना, वो उसे पूछ रहा होता है कि आखिर तुम पढ़ क्या रहे हो। जहाँ पर जो काउंट होता है ना, वो उसे एक वियर्ड सा नाम बताता है। ये बोलते समय जो हमारा डैन होता है ना, वो तो कहने लग जाता है कि कितना डिफ़िकल्ट है इसे प्रोनाउंस करना। यहाँ पर काउंट से कहने लग जाता है कि तुम्हें भी बुक्स पढ़नी चाहिए, ये बहुत अच्छी होती है। ये सुनकर जो डैन होता है ना, वो तो मुंह बनाने लग जाता है और इसे कहने लग जाता है कि जो बुक्स है वो बहुत ज़्यादा ही बोरिंग होती है, क्या हम गार्डन में जाकर खेल नहीं सकते। चलो गार्डन में चलते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे नाइट्स है, चलो हम मस्ती करेंगे। तभी हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा डैन होता है ना, वो गार्डन की तरफ पहुँच चुका रहता है। यहाँ पर वो एक नाइट को देखता है, जहाँ पर वो उसे रोककर पूछता है कि आखिर आज तुम क्या पकड़ के लाए हो। जहाँ पर वो जो नाइट होता है ना, वो कहने लग जाता है कि क्या तुम्हें वो पाइथन देखना है जो मैं पकड़ के लाया हूँ आज। यहाँ पर जो डैन होता है ना, वो तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उसे कहता है कि हाँ मुझे बताओ। जहाँ पर वो उसे मरा हुआ पाइथन दिखाने लग जाता है। ये देखकर जो डैन होता है ना, वो एकदम से जाकर जो हमारे काउंट होता है ना, उसे हक कर लेता है। तभी यहाँ पर दूसरा नाइट आके उस नाइट को मारने लग जाता है और कहता है कि तुम एक बच्चे को ऐसे कैसे दिखा सकते हो, वो डर जाएगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है। जहाँ पर वो जो आदमी रहता है ना, वो कहने लग जाता है कि मुझे लगा जो यंग मास्टर है उनको स्नेक बहुत पसंद है, क्योंकि उनने पहले भी एक स्नेक पाला था, पर पता नहीं क्यों वो आज बहुत डर रहे हैं। यहाँ पर वो जो नाइट होता है ना, वो उसे कहने लग जाता है कि जल्दी इस पाइथन को बाहर फेंक के आओ, क्योंकि यंग मास्टर से डर रहे हैं। यहाँ पर जो यंग मास्टर होता है ना, वो तो काउंट को टाइटली हक किया होता है और वहाँ से जा नहीं रहा होता। जहाँ काउंट उसकी ऐसी हालत देखकर पूरा शॉक हो चुका रहता है। यहाँ पर जो काउंट होता है ना, वो उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुम्हें स्नेक से इतना डर लगता है। जहाँ पर जो डैन होता है ना, वो उसे कहता है कि हाँ मुझे बहुत ज़्यादा ही डर लगता है उनसे। ये सुनकर जो काउंट होता है ना, वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है। यहाँ पर वो सोचने लग जाता है कि ऐसा लगता है कि अभी सही टाइम नहीं आया है अपनी आइडेंटिटी रिवील करने का। शायद वो मुझसे बहुत ज़्यादा डर जाएगा अगर मैं उसे बताऊंगा तो यही अच्छा रहेगा कि मैं फ़िलहाल इसको नहीं बताता हूँ। तभी यहाँ पर वो सोचने लग जाता है कि हम ऐसे क्रिएचर है जिससे सब डरते हैं, क्योंकि हमारी जीवन पे पॉइजन होता है, और सबसे बड़ी बात हम डरावने दिखते हैं। ये सोचते हैं कि ये हमें मार देंगे ताकि ये जिंदा रह सके, पर ये हमें मारकर खुद को हीरो समझ रहे होते हैं। पर अगर एक बटरफ्लाई को मारते हैं तो ये विलन बन जाते हैं। क्या ये ब्यूटी के चक्कर में जो सब विलन और हीरो बनते हैं। हम स्नेक की लाइफ ऐसी होती है जहाँ पर हमें जंगल छोड़ के खुद से ही सरवाइव करना रहता है, ना कोई आगे पीछे, हमें खुद ही करना है। और कभी हम मर भी गए तो भी कोई गम नहीं है, क्योंकि हमारी फैमिली वालों से हम पहले ही बिछड़ जाते हैं बर्थ के वक्त, और हमें एक अलग डायरेक्शन लेनी पड़ती है।
हम स्नेक में एक टाइम ऐसा आता है जब हम हीट से गुजरते हैं, उसमें हमें इंटीमेट करना पड़ता है हमारे पार्टनर के साथ। जो सारे स्नेक होते हैं ना, वो हर किसी पार्टनर के साथ इंटीमेट हो जाते हैं, जो मुझको बिल्कुल पसंद नहीं आता। ये किसी एक फीमेल से नहीं रुकते हैं, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और जब हमारे हीट पीरियड आता है तब हमें बहुत दर्द होता है और शायद हम बहुत ज़्यादा क्लमजी भी बन जाते हैं। हमें अपनी बॉडी को कंफर्ट करना पड़ता है फीमेल की बॉडी के साथ। यही हमारे लिए एक बेकार चीज़ है जो मैं बिल्कुल करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ डैन से प्यार करता हूँ। मैं उसको अपना मेट बनाना चाहता हूँ ताकि जब भी मेरा हीट आए तब हम दोनों साथ में इंटीमेट हो सके। पर एक टाइम पे मुझे लगा था कि हम फ्रेंड से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, पर मैं गलत था। जो मेरा डैन है वो सच में मुझे लाइक करता है, और सबसे बड़ी बात, मैं उसे अपना मेट बनाना चाहता हूँ, और वो भी एक ही मेट जो मेरे साथ रहेगा और किसी और के पास नहीं जाएगा, वो सिर्फ मेरा रहेगा। तभी यहाँ पर वो अपना फर्स्ट टाइम याद करने लग जाता है, जहाँ पर वो से पूछ रहा होता है कि मुझे एक बात बताओगी, हम मैस्ट्रेट कैसे करते हैं, मुझे नहीं पता है। यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा मासूम बनते हुए कहता है कि क्या तुम मुझे सिखा सकते हो। ये सुनकर जो डैन होता है ना, वो तो पूरा शॉक हो चुका रहता है, और उसके बाद से ये दोनों क्लोज आने लग जाते हैं। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ देखते कि जो काउंट होता है ना, वो डैन को बोल रहा होता है कि तुम रो क्यों रहे हो, तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर जो डैन होता है ना, वो तो उसको चिल्ला रहा होता है और कहता है कि तुम कैसे कर सकते हो ऐसा मेरे साथ, तुम क्यों जा रहे हो, और इस सिचुएशन में तुम एक भी आंसू नहीं निकाल रहे हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तुम एक बैटलफील्ड में जाने वाले हो जो पानी के अंदर है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्या तुम नहीं जाओगे प्लीज़। यह सुनकर जो हमारा काउंट होता है ना, वो कहने लग जाता है कि सच में तुम तो एक नंबर के रोतलू हो, तुम्हें लगता है कि मैं इतनी जल्दी मारा जाऊंगा। अभी तो हमारे पल ही बहुत ज़्यादा है और अभी तक मैं तो अपने सेटिस्फाई भी नहीं हुआ हूँ तुमसे, तो मैं जल्दी लौट के आ जाऊंगा। यहाँ पर जो डैन होता है ना, वो तो उसको और चिल्लाने लग जाता है और कहने लग जाता है कि प्लीज़ मत जाओ, ये मैं कह रहा हूँ। यह सुनकर जो काउंट होता है ना, वो उसे कहने लग जाता है कि देखो, मैं इसे रिफ्यूज़ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी, मुझे बैटल पे जाना ही पड़ेगा और उनसे लड़ना ही पड़ेगा। ये सुनकर जो हमारा डैन होता है ना, वो तो और भी ज़्यादा रोने लग जाता है। जहाँ पर डैन की मेड होती है, वो उसे चुप करवा रही होती है कि आप चुप हो जाइए, उन्हें किसी भी तरह जाना ही पड़ेगा, तो आप उसे रोकर मत अलविदा कीजिए, ये बैड लक होता है। तभी यहाँ पर जो हमारा काउंट होता है ना, वो डैन को कह रहा होता है कि क्या तुम मुझे अलविदा हग नहीं कर सकते। यहाँ पर वो अपनी बाहें फैला रहा होता है। जहाँ पर जो हमारा डैन होता है ना, वो एकदम से उस पर जाकर लिपट जाता है और कहता है कि अच्छी जर्नी हो तुम्हारी, मैं तुम्हें मिस करूँगा और तुम जल्दी लौट के आ जाना, क्योंकि मैं तुम्हारे यहीं पर इंतज़ार करूँगा। ये सुनकर जो काउंट होता है ना, वो तो बड़ा खुश हो जाता है। तभी यहाँ पर जो काउंट होता है ना, वो एकदम से डैन को पास में खींचते हुए उसके कान में विस्पर कर रहा होता है, अगर मुझे पता चला कि मेरे पीठ के पीछे तुमने किसी और मर्द के साथ रिलेशनशिप बनाया है, तो फिर देख लेना मैं तुम्हारे साथ कितना डफ होता हूँ बेड पे, क्योंकि एक बार मैं अपनी चीज़ को खो चुका हूँ और दूसरी बार को नहीं खोना चाहता हूँ। मैं तुमको अपने पास ही रखना चाहता हूँ, और अगर तुमने घर से बाहर किसी और मर्द को देखा भी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, क्योंकि मुझसे ये सहन नहीं होता जो मेरी चीज़ है वो किसी और को ताड़े। तुम सिर्फ मेरे हो, ये समझ गए। तभी यहाँ पर जो काउंट होता है ना, उसके कानों में डर्टी डर्टी चीज़ कहने लग जाता है जो वो बेड पे करता है। यहाँ पर ये सुनकर जो हमारा डैन होता है ना, वो तो बिल्कुल ब्लश कर रहा होता है। यहाँ पर डैन उसे कहने लग जाता है कि सच में तुम पूरे पागल हो, पागल कहीं के, तुम ऐसी चीज़ें कैसे कह सकते हो, तुम जाने वाले हो और ऐसी अजीब अजीब चीज़ें कह रहे हो। यहाँ पर जो डैन होता है ना, वो पूरा ब्लश कर रहा होता है। जहाँ पर हम काउंट को देख पाते हैं जो मुस्कुरा रहा होता है उसे देखकर। यहाँ पर वो उसे अलविदा कह के वहाँ से चला जाता है। तभी हम यहाँ पर वॉर का सीन देखते हैं, जहाँ पर जो जहाज रहता है ना, वो पानी के अंदर होता है। यहाँ पर चारों तरफ आग ही आग होती है, जहाँ पर सब लड़ाई कर रहे होते हैं। यहाँ पर जो हमारा काउंट भी होता है ना, वो भी लड़ाई कर रहा होता है। यहाँ पर वो बता रहा होता है कि ये जो लाइफ है वो वुमेन्स के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उन्हें हर वक्त अपने अपनों से दूर होकर लड़ाई करने जाना पड़ता है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
पर पता नहीं क्यों मैं डैन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। मेरा मन हो रहा था कि मैं डैन को भी अपने साथ ले चलूँ, पर मैं ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि मुझे पता है कि ये सब कितना डिफ़िकल्ट है और सफरिंग भरा हुआ है। मैं उसे इस जगह नहीं देख पाता, इसलिए मैंने उसे वहीं छोड़ दिया। मेरे को कब से जाना है अपने घर ताकि मैं डैन को देख सकूँ, पर पता नहीं कब ये जो वॉर है वो एंड होगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा काउंट होता है ना, वो सबसे लड़ रहा होता है। तभी पीछे से एक आदमी आता है जो उसको मारने की कोशिश कर रहा होता है। तभी इसका एक साथी काउंट को पुकारता है और कहता है कि कोई इसे पीछे से मार रहा है। जहाँ पर जो हमारा काउंट होता है ना, वो पीछे मुड़ता है, पर जब तक वो आदमी उसे मार चुका होता है, यहाँ पर जो हमारा काउंट होता है ना, उसका सर गिर जाता है, जहाँ पर वो चलने लग जाता है। यहाँ पर सब उसे देखकर पूरे शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो इस तरह चल रहा था जैसे कि कोई मुर्दा चल रहा हो। यहाँ पर सब कहने लग जाते हैं कि ये मॉन्स्टर है, ये मन ही नहीं रहा क्योंकि इसका सर काट चुका है, देखो ये फिर भी चल पा रहा है। जहाँ पर जो हमारा काउंट होता है ना, वो सबको मार देता है उधर। यहाँ पर जो सारे लोग होते हैं ना, वो उससे बचने की भागने की कोशिश कर रहे होते हैं और अपनी शिप में वापस जा रहे होते हैं। यहाँ पर वो कहने लग जाते हैं कि इनके पास एक मॉन्स्टर है, देखो ये अभी भी लड़ाई कर रहा है जबकि इसका सर भी नहीं है, आखिर ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर जो हमारा काउंट होता है ना, वो एक एक करके सबको मार देता है। तभी यहाँ पर जो हमारा काउंट होता है ना, वो एकदम से अपने सर को उठा के वापस लगा लेता है। यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि सच में जो तुम ह्यूमंस होते हो वो कितने मासूम होते हो, तुम्हारे पास एक मॉन्स्टर है तब भी तुम मुझसे डर रहे हो, अगर मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ तब भी तुम मुझसे डरते हो। पर ऐसा लगता है कि तुम सिर्फ मुझे एक मॉन्स्टर की तरह देखते हो, ना कि अपने साथी की तरह। तभी यहाँ पर वो डैन को याद करने लग जाता है, जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि अगर डैन इस हालत में मुझे देखता तो मैं श्योर हूँ कि वो रोने लग जाता और कहता कि तुम मॉन्स्टर नहीं हो। यहाँ पर वो लास्ट में याद करता है कि लास्ट में उसने अलविदा कैसे कहा था। यहाँ पर वो रो रहा था और कह रहा था कि तुम मुझसे बिछड़ने वाले हो और तुमने एक भी आंसू नहीं बहाया, तुम कितने क्रूर हो, थोड़े से आंसू तो बहा लो। क्या तुम नहीं जाओगे जंग पे, क्या तुम यहीं रुक जाओगे। जहाँ पर मैंने उसे मना किया था तो वो बहुत ज़्यादा रोने लग गया था। तभी हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर वो सोचते सोचते सुबह हो जाती है और ये जो जंग होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर जो हमारा काउंट होता है ना, वो सनराइज़ को देख रहा होता है और कह रहा होता है कि सच में ये जो सनराइज़ हो रहा है ये बहुत ज़्यादा प्यारा है, मैं इसे अपने डैन के साथ देखना चाहूँगा, वो मेरा वेट कर रहा होगा। जहाँ पर वो सिर्फ अकेला बसता है उस जंग में। यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि मैं अपने प्यार को बहुत याद कर रहा हूँ, पता नहीं वो किस हालत में होगा, क्या वो मुझे मिस कर रहा होगा, आखिरकार मैं अपने घर जा सकता हूँ, वो कैसा रिएक्ट करेगा जब मुझे देखेगा, तो क्या वो रोने लग जाएगा या फिर वो मुझे मारेगा कि मैं इतना लेट क्यों आया। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं उसके पास जाने वाला हूँ। तभी यहाँ पर हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर जो हमारा अकाउंट होता है ना, वो वापस आ चुका होता है जंग से। यहाँ पर वो सीधा डैन के घर जाता है उससे मिलने के लिए। यहाँ पर सब उसका स्वागत कर रहे होते हैं क्योंकि सब उसे वॉर हीरो बुला रहे होते हैं। यहाँ पर जो हमारा डैन होता है ना, वो उसको पुकार रहा होता है कि आखिर तुम आ गए, तुम इतनी लेट कहाँ हो गए थे, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। यहाँ पर वो बोलते बोलते बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है और इसे देख ही नहीं पा रहा होता। यहाँ पर जो काउंट होता है ना, वो उसे टीज करते हुए कह रहा होता है कि क्या तुमने मुझे मिस किया, बोलो ना, क्या तुम्हें मिस किया तुमने। यहाँ पर जो हमारा डैन होता है ना, वो आके पूछते पूछते उसे कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें बिल्कुल मिस नहीं किया, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ, तुम बहुत लेट आए हो। यहाँ पर जो हमारा काउंट होता है ना, उसे देखकर बोल रहा होता है कि झूठे कहीं के तुम्हारे शक्ल पे लिख रहा है कि तुमने मुझे बहुत मिस किया है। तभी यहाँ पर जो काउंट होता है ना, वो उसको अंदर ले जाके कुछ दिखाने लग जाता है। जहाँ पर जो हमारा काउंट होता है ना, वो एक शिप को देखता है। यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि सच में ये जो शिप है, क्या तुमने मेरी याद में बनाई है और ये बहुत प्यारी है। यहाँ पर जो हमारा डैन होता है ना, वो खुश हो जाता है और कहने लग जाता है कि ये मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, तुम उस शिप में बहुत साल रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं ये तुम्हारे लिए ले लूँ और बना लूँ। तभी यहाँ पर जो काउंट होता है ना, वो याद करता है कि जो डैन था वो उसकी कितनी हेल्प करता था और उसका ख्याल रखता था। एक बार जब वो दोनों खेल रहे होते हैं, तभी डैन एक अंगूठी बनाता है फ्लावर की और उसको दिखाता है।
यहाँ पर वो बता रहा होता है कि देखो इसे इस तरह खेलते हैं और बनाते हैं। यहाँ पर वो उसकी रिंग में वो फिंगर डाल देता है और कहता है कि देखो ये कितना प्यारा लग रहा है, क्या तुम्हें भी बनाना सीखना है। यहाँ पर जो काउंट होता है ना वो कहता है कि हाँ मैं भी बनाना सीखना चाहता हूँ और तुम्हारे हाथों में डालना चाहता हूँ। तभी हमारा सीन प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर जो हमारा काउंट होता है ना वो उसे देखकर बोल रहा होता है, डैन मैं तुमसे फिर से पूछना चाहता हूँ कि क्या तुमने मुझे मिस नहीं किया। अगर तुमने सच में मुझे मिस नहीं किया होगा तो मैं बहुत ज़्यादा उदास हो जाऊँगा। देखो मैंने तो तुम्हें बहुत मिस किया है, अब तुम बताओ तुमने मुझे मिस नहीं किया। यहाँ पर जो डैन होता है ना वो तो बिल्कुल मुंह फुला के बैठ जाता है और कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम जल्दी आ जाते तो मुझे इतना मिस नहीं करते। यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर तुम्हें पता है, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है और तुम ऐसे बनते हो कि तुम्हें सिर्फ मेरे मुंह से ही सुनना है, तुम बहुत बुरे इंसान हो। यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा क्यूट हरकतें करने लग जाता है, जहाँ पर जो हमारा काउंट होता है ना वो कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो, भले तुम एंग्री भी हो जाओ। तभी यहाँ पर जो हमारा काउंट होता है ना वो उसके करीब आने लग जाता है और कहता है कि आखिरकार तुमने मान ही लिया कि तुमने मुझे बहुत मिस किया है। देखो मैं कितने सालों बाद लौट के आया हूँ, तुम ठीक से मेरा वेलकम भी नहीं कर रहे हो। यहाँ पर वो एकदम से उसे हक कर लेता है और उसे टच करके कहने लग जाता है कि क्या तुमने वेट लॉस किया है, देखो तुम कितने पतले होते जा रहे हो मेरे हाथ में। यहाँ पर जो डैन होता है ना वो उससे पूछने लग जाता है कि तुम्हें कैसे पता कि मेरा वेट लॉस हुआ है। यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि मैंने छूकर पता किया है, देखो जो तुम्हारा बट है वो कितना पतला हो गया है, पहले जब मैं इसे छूता था तो वो कितना मोटा था, पर शायद तुम बहुत ज़्यादा ही पतले हो गए हो, क्या ये मेरी वजह से हुआ है। यहाँ पर जो डैन होता है ना वो कहने लग जाता है कि हाँ ये तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हें इतने लेट आने की क्या ज़रूरत थी। जहाँ पर वो सारा दोस्त काउंट को दे रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहता। जहाँ पर जो काउंट होता है ना वो तो स्माइल करे जा रहा होता है उसकी क्यूट हरकत पर। यहाँ पर वो एकदम से उसे टच करने लग जाता है और कहता है कि सच में हम इतनी देर बाद मिले हैं और तुम अभी भी इतना एंग्री हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे अपने लवर को तुम्हें थोड़ा सेटिस्फेक्शन देना चाहिए। तभी यहाँ पर हम इन दोनों का इंटीमेट सीन देखते हैं। फिर हम कुछ देर के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर जो हमारा काउंट होता है ना वो हमारे डैन के पास सोया हुआ होता है। यहाँ डैन जो रहता है ना वो उसको देखकर बहुत ज़्यादा वरीड हो रहा होता है और कह रहा होता है कि क्या तुम दोबारा वॉर पे तो नहीं जाओगे, क्या तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाला हूँ, प्लीज़ मुझे अब छोड़कर मत जाना। जहाँ पर जो हमारा काउंट होता है ना वो उसे कहने लग जाता है कि सच में मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाला जब तक तुम नहीं कह देते। यहाँ पर उसे देखकर कहने लग जाता है कि तुम्हारे वर्ड से लग रहा है कि तुम मुझे भेजना चाहते हो। ये सुनकर जो हमारा डैन होता है ना वो एकदम से उठ जाता है और कहने लग जाता है कि सच में मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ, तुम हमेशा ऐसी बातें क्यों कहते हो जिसका मैं आंसर नहीं दे पाता, तुम हमेशा उल्टी पुल्टी चीज़ कर लेते हो। मैंने कहा कि तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे और देखो तुम बात को पलट रहे हो। यहाँ पर जो हमारा काउंट होता है ना वो उसको बहुत ज़्यादा टीज कर रहा होता है और कहता है कि ठीक है बाबा ठीक है, मैं नहीं बोलूँगा और तुम्हें टीज भी नहीं करूँगा, पर जो तुम्हारा रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा क्यूट है। तभी यहाँ पर जो काउंट होता है ना वो उसे सोने के लिए कह रहा होता है कि अभी सो जाओ क्योंकि सुबह जल्दी हो जाएगी, क्योंकि मैं दोपहर में बहुत रफ हुआ हूँ, तो मैं अपने पेट में दर्द नहीं हो रहा क्या। जहाँ पर जो हमारा डैन होता है ना वो वहीं सो जाता है। तभी हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर जो हमारा डैन होता है ना वो उसकी आंखें खोल लेता है। तभी वो अपने सामने काउंट को देख रहा होता है और कहता है कि तुम सच में आ गए, मैं कोई ड्रीम तो नहीं देख रहा हूँ ना, तुम वॉर से लौट आए, मुझे लगा कि मैं ड्रीम देख रहा हूँ। यहाँ पर वो उसे टच करने लग जाता है। यहाँ पर तभी वो नोटिस कर रहा होता है कि जो काउंट है वो उसे नजरें चुरा रहा है। यहाँ पर वो एकदम से उठ के उससे पूछने लग जाता है कि आखिर बात क्या है, वो उसे इतनी ज़्यादा अवॉइड क्यों कर रहा है। यहाँ पर जो हमारा काउंट होता है ना वो तो बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ होता है और उससे आंखें मिला ही नहीं पा रहा होता। यहाँ पर हमारा जो डैन होता है ना वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका रहता है और इसे कहता है कि मुझे अभी बताओ कि बात क्या है, मुझे अभी एक्सप्लेनेशन चाहिए कि आखिर हुआ क्या है, वो इसे अवॉइड क्यों कर रहा है और ये सब साइलेंट क्यों हो रहा है।
तभी यहाँ पर जो हमारा अकाउंट होता है ना वो कहने लग जाता है कि पहले मुझसे एक प्रॉमिस करो। यहाँ पर डैन उसे पूछने लग जाता है कि कौन सा प्रॉमिस। यहाँ पर हमारा अकाउंट कहता है कि वो प्रॉमिस जिसमें तुम मुझे छोड़ के नहीं जाने वाले, भले मैंने कुछ भी किया हो। क्या तुम प्रॉमिस करोगे? तुम मुझे छोड़ के तो नहीं चले जाओगे ना अगर तुम्हें पता चला सब कुछ? क्या तुम ऐसा करोगे मेरे सामने? क्या तुम मुझे अबॉन्डेड कर दोगे या फिर मुझे छोड़ के चले जाओगे? तुम मुझे अकेला तो नहीं छोड़ने वाले ना? यहाँ पर वो तरह तरह की चीज़ें बोल रहा होता है जो हमारे डैन को समझ ही नहीं आ रही होती। यहाँ पर वो पूछता है कि साफ साफ बोलो कि आखिर बात क्या है। यहाँ पर जो हमारा अकाउंट होता है ना वो कहने लग जाता है कि देखो, मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता हूँ, पर अभी सही रहेगा कि तुम सुबह होते ही तुम यहाँ से निकल जाओ। ये सुनकर जो हमारा डैन होता है ना वो तो बिल्कुल शॉक हो चुका रहता है और इसे देख रहा होता है। यहाँ पर वो उससे पूछ रहा होता है कि आखिर बात क्या है, वो उसे इतना अवॉइड क्यों करे जा रहा है। यहाँ पर जो काउंट होता है ना वो तो कुछ भी नहीं बोल रहा होता और बस साइलेंट बैठा हुआ होता है। यहाँ पर वो उसे कह रहा होता है कि सुबह होने से पहले तुम्हें अपने घर चले जाना चाहिए, यही सही रहेगा। यहाँ पर वो उसे अवॉइड करते हुए जाने लग जाता है। यहाँ पर जो हमारा डैन होता है ना वो उसे मुड़ता हुआ देखकर उसे पुकार रहा होता है और कह रहा होता है कि रुको, तुमने मुझसे कुछ बताया ही नहीं, आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो। यहाँ पर जो हमारा काउंट होता है ना वो साइलेंटली खड़ा हो जाता है और इसे कहने लग जाता है कि देखो, अभी के लिए यही सही होगा, अगर तुम घर चले जाओगे तो मैं सुबह सुबह जल्दी से कैरेज बुला लूँगा और तुम तैयार हो जाना ताकि तुम अपने मेंशन जा पाओ। यहाँ पर वो ये बोलकर जाने लग जाता है। यहाँ पर जो हमारा डैन होता है ना वो उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है और कह रहा होता है कि रुक जाओ प्लीज़, बस 1 मिनट के लिए। यहाँ पर जो हमारा काउंट होता है ना वो उसे देखे बिना जाने लग जाता है। जहाँ पर जो हमारा डैन होता है ना वो खड़े होने की कोशिश कर रहा होता है पर एकदम से गिर जाता है। यहाँ पर वो उसे कहने लग जाता है कि प्लीज़ रुक जाओ। यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि मेरा जो पैर है वो बहुत ज़्यादा दुख रहा है, मैं एकदम से गिर गया। यहाँ पर जो हमारा काउंट होता है ना उसकी ऐसी हालत देखकर खुद को दोष दे रहा होता है और कह रहा होता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए था, ये मेरी गलती है। यहाँ पर जो हमारा डैन होता है ना वो उसे पूछने लग जाता है कि प्लीज़ बताओ कि आखिर हुआ क्या है। यहाँ पर काउंट कहने लग जाता है कि वो दिन बहुत ज़्यादा गर्म था। यहाँ पर वो आगे की स्टोरी बताने लग जाता है और कहता है कि मैंने जब से इस इंसान का रूप लिया है मुझे नहीं पता कि ये कब चला जाएगा, क्योंकि मैं इसे मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ। मैं कभी भी हीट आ सकती है और इससे तुम हर्ट हो सकते हो और मुझे नहीं पता कि इसके बाद जो ये ह्यूमन बॉडी है वो मैं मेंटेन कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि एक ना एक दिन मुझे भी पता है कि ये जो बॉडी है वो चली जाएगी और मुझे दूसरी बॉडी ढूंढनी पड़ेगी और मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता हूँ। और अगर मैं दूसरी बॉडी के अंदर एंटर करता हूँ तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम होता है और मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता। दिन पर दिन ये मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता जा रहा है ये सब मेंटेन करना और इस बॉडी को रखना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे पास ही रहूँ, मैं तुमसे छोड़कर नहीं जाना चाहता। यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि जब से मैंने इस बॉडी में एंटर किया है तब से मेरी जो सारी दुनिया है वो उलट पुलट हो गई है, पर मैं एक बात पे बहुत खुश हूँ कि मैं तुमसे मिल पाया और तुम्हारे पास रह पाया हूँ। यहाँ पर वो बताने लग जाता है कि मैंने कभी अपने पेरेंट्स को दुखी नहीं देखा है, क्योंकि उनने जो बोला है वो मैंने सब कुछ किया है और मैंने एक सन होने के नाते सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है ताकि मैं तुम्हारे पास रह पाऊँ। पर ऐसा लगता जा रहा है कि तुमसे दूर होता जा रहा हूँ। मैं तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ, पर ऐसा लगता है कि ये जो बॉडी है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, मैं इसे हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ और दिन पर दिन मेरी मुसीबत बहुत बढ़ती जा रही है। देखो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। यहाँ पर जो हमारा काउंट होता है ना वो हमारे डैन को चेक कर रहा होता है और कह रहा होता है कि अगली बार अगर तुमने अपने आप को हर्ट करने की कोशिश भी करी तो फिर देख लेना, अगर मैंने कुछ ऐसा देखा तो मैं अपने आप को हर्ट कर लूँगा। यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि देखो, मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा मुश्किलों से गुजर रहे हो और मैं तुम्हें और टेंशन नहीं देना चाहता हूँ, इसलिए अच्छा यही रहेगा कि तुम और मैं थोड़ी देर के लिए अलग हो जाए ताकि मैं समझ पाऊँ कि ये सिचुएशन में हो क्या रहा है और इसका आंसर क्या है।
तभी यहाँ पर हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक मेड आके हमारे डैन को बताती है कि जो हमारे यंग मास्टर है उनने कहा है कि आप जल्दी से तैयार होके यहाँ से निकल जाइए। उनने कैरेज भी बुलवा दी है। यहाँ ये सुनकर जो हमारा डैन होता है ना, वो उसे कहने लग जाता है कि एक बात बताओ कि जो काउंट है वो भी कहाँ पर है। जहाँ पर वो मेड बताने लग जाती है कि उनने कुछ भी बताने से मना किया है। उनने कहा है कि वो थोड़ी देर अकेला रहना चाहते हैं, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी और बोल भी नहीं पाऊंगी। ये सुनकर जो हमारा डैन होता है ना, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में चले जाता है। यहाँ पर वो उसे कहने लग जाता है कि क्या मैं उसे गुड बाय भी नहीं कह सकता। जहाँ पर वो मेड मना कर देती है और कहती है कि वो भी किसी से मिलना नहीं चाहते हैं। ये सुनकर जो हमारा डैन होता है ना, वो तो बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहा होता है। और इसी के साथ हमारा जो एपिसोड होता है ना, वो एंड हो जाता है। देखो, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप सब्सक्राइब कर दीजिए। देखो, ये मेरा एक नया चैनल है, क्योंकि वो चैनल जो है इस पर स्ट्राइक आ चुकी है और वो डिलीट होने वाला है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप जल्दी जल्दी से ये चैनल को भी अच्छे से बढ़ा दीजिए, ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस लेके आ पाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।